हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आ गई है मैं नन्नू लाल। सिद्धि सो रही है ना अभी? नहीं, जग गई। जाग गई? हाँ। जल्दी दरवाजा लगा दे। लॉक कर दूं? हाँ, लॉक नहीं, बस लगा दे। सो गाइस, सिद्धि सो रही थी तो हमने सोचा कि नन्नू के बुक्स में कवर चढ़ा देते हैं। नन्नू की देखिए नई बुक्स आ गई हैं। ग्रामर क्लास 2 में प्रमोट हो गई है नन्नू। बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए अभी शादी के बीच में हुई है जो कि मैं आपको बता नहीं पाई हूँ। खैर, सबसे पहले तो आप सब लोग को थैंक यू सो मच इतना सारा व्लॉग्स में प्यार देने के लिए। और मैं 2 बार जेठानी बन चुकी हूँ अब। और बस ये लास्ट शादी थी घर में जो कि अच्छे से संपन्न हो गई है। सब बहुत बढ़िया रहा। और हाँ, नन्नू का रिजल्ट भी आ गया था बीच में। 26 को आया था रिजल्ट, था ना नन्नू का? ये 27 को शायद। तो नन्नू टॉप किया है नन्नू ने अपनी क्लास में, शादी होने के बावजूद भी। और नन्नू अभी तुम्हारा वो रिपोर्ट कार्ड नीचे रखा हुआ है, लेकर आना, उसको अच्छे से रखना पड़ेगा। तो ये नन्नू की बुक्स आ गई हैं। 20 में से कवर चढ़ाने वाले हैं और तेल लगा रखा है। अभी मुझे ना एक बात याद आ रही थी, मैंने सोचा आप लोग को बताती हूँ। पता है, जब मैं शादी करके आई थी, मेरी शादी को मुश्किल से 6-7 दिन ही हुए होंगे। पापा ने एक बात बोली थी मुझसे, बोलते रहते थे वो अक्सर उस बात को। क्या बोलते थे पापा? कि सोनल और सौरभ, मैंने तुम्हारी शादी करवा दी है, अब मैं आराम करूँगा। गौरव की शादी में तुम लोग को मालिक रहना है। मतलब बुंदेलखंड लैंग्वेज में बोला करते थे कि अब हमें आराम करने हैं, अब तुम लोग उनका मालिक रहने हैं। ऐसे करके तुम्हें और सौरभ को ही मालिक रहना है और गौरव की शादी सब कुछ तुम्हें ही करना है। मतलब ये नहीं पता था उनके ये शब्द लाइक सही हो जाएंगे। जब इनफैक्ट हम गौरव भैया की शादी की भी तैयारियां कर रहे थे तो हमारे घर में बहुत बारी मैंने मम्मी ने भी इनफैक्ट बातें कर ली थी आपस में कि पापा ऐसे बोला करते थे मम्मी, और ये नहीं पता था ये चीज़ें सच में ऐसी हो जाएंगी। पापा ने इस सेंस से बोला था कि पढ़ी लिखी बहू आ गई है करके। उनको बहुत था, मतलब जब मैं आई थी और उनको ये था ना पढ़ी लिखी बहू आई है, तो बहुत खुश थे वो, हर जगह जाके बताते थे। तो उनको ये था कि अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब ये लोग सब कुछ हैंडल कर लेंगे लड़का और बहू करके। तो वही चीज़ याद आ गई थी। खैर, उन्हीं के आशीर्वाद से जो हैं आज हम हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से ही अच्छे से शादी और सब कुछ निपट गया है, बहुत अच्छे से हो गया है। मतलब डर तो था ही हम लोग को भी, हर एक शादी में डर लगता है कुछ गिले शिकवे ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा कलह, बट नहीं, वो सब कुछ अच्छे से निपट गया। तो आज एनीवे डेट क्या है? 30 मार्च है। और परसों हम जा रहे हैं स्मूली को लेने के लिए। वो चली गई थी स्मूली 18 तारीख को, मेरे ख्याल से 18-19 को। परसों जाना है 1 अप्रैल को। चलिए अब जल्दी से, सिद्धि ना आ जाए, वैसे आने वाली होगी। अभी टाइम क्या हो रहा है? 5:15 हो रहा है। तो अभी रूपा दीदी हैं 6 बजे तक की, तो जल्दी से कवर चढ़ा लेते हैं जितना हो जाए। या इस ब्लॉग में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कुछ दिनों बाद अपने मायके जाने वाली हूँ और मेरे भतीजे के लिए मैंने ये स्पॉट सिपर मंगाया है। अभी वो 6 महीने का होने वाला है, तो पानी देने के लिए ये बेस्ट सिपर रहेगा। चलिए इसके कुछ फीचर्स को देखते हैं। गाइस, ये है लव लैब का हैप्पी हिप्पो हार्ड स्पाउट सिपर, जो कि 6 महीने के बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये BPA फ्री है और नॉन टॉक्सिक मटेरियल से बना हुआ है। साथ ही इसका जो डिज़ाइन है वो लीक प्रूफ है। आपको बता दूं कि इसमें ये मेजरिंग स्केल दिया गया है। 300 ml तक का वाटर आप इसमें रख सकते हो। इससे ही आपको आसानी रहती है, आपको आइडिया लग जाता है कि बच्चे ने कितना पानी पिया है। इसमें आपको ये हाइजीनिक डस्ट कवर मिल जाता है। इसमें जो स्पाउट दिया गया है वो सिलिकॉन मेड है, साथ ही ये हार्ड स्पाउट है, जिससे कि बच्चे को स्ट्रॉ सिपर पे स्विच करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें टच फ्लो वॉल दिया गया है, मतलब कि जब बच्चा इसमें से पानी पिएगा तभी पानी आएगा, अदरवाइज पानी नहीं निकलेगा। तो इस वजह से नो स्पिल एंड नो मेस। एंड जो इसके इक्विपमेंट्स हैं, कैप और ये जो आप सब कुछ देख रहे हो, इसको आप आसानी से वॉश कर सकते हो, स्टरलाइज भी कर सकते हो, और डिश वॉशर सेफ है। इसका जो शेप है, बच्चा आसानी से इसको पकड़ सकता है, कंफर्टेबली और इंडिपेंडेंटली पानी पी सकता है। इसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये आपको amazon.in और lovelab.com पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है। तो मैंने उस बैग में, सॉरी उसमें अलमीरा में वो रखी हुई है नन्नू, नेम प्लेट्स। एक ही प्लेट लेकर के आना, नेम प्लेट की एक ही, मतलब पूरा एक ही पेज लेकर के आना, कहीं ऐसा ना हो कि। आपको बुक्स दिखा देती हूँ मैं। ये ई कनेक्ट की बुक है, मतलब वो कंप्यूटर्स रिलेटेड है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की। देन ये ग्रीन ग्लोब EVS हो गया। हर बार मैथ की ही मोटी
आती है। हाँ इंग्लिश में भी मैथ्स में, क्योंकि ना उसमें एक्सरसाइज भी होती है ना, इस वजह से वो मोटी रहेगी। ये भी आए इस बार, बहुत मजा आएगा इसमें करने में। अगर नई चीज आई है इसमें, देखा ना क्या मैंने क्या। आप देखी है सब। दिखा दिखा दिखा, मैं देखूं, इंडेक्स देखते ना, इंडेक्स में समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। ये दी थी आज मैंने, देखो। रिवीजन, नंबर, नंबर नेम्स, 3 डिजिट नंबर्स आ गए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, टाइम, मनी, मेजरमेंट, ज्योमेट्रिकल शेप्स, डेटा हैंडलिंग। चलो ठीक है। ये दिया था आज मैंने, ये लिख के नहीं दिया तो था, सिंपल ये है, लिख तो के आ दिया जाएगा था। आपको, नंबर नेम्स और है ये ना। क्लास वर्क में ये दिया था, मैम कह चलो रही अभी थी, हाथ हटाओ। ये करना है। ये हो गया। इसके अलावा ये ड्राइंग की और ये कर्सिव राइटिंग तो स्कूल में ही जमा हो जाती है। हिंदी सुलेख, ये राइटिंग का ही होगा, है ना। फर्स्ट पेज में ऐसा लग रहा है। रुको रुको नन्नू, ये व्हाट, व्हेन, हाउ, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज जो लास्ट ईयर मैंने देखा था इसको खोल के, जो लास्ट ईयर इसने क्लास 1 में ईवीएस में पढ़ा है ना, वो सब कुछ है इसमें ज़्यादातर। ठीक है, ये हिंदी की बुक हो गई अनिका। हिंदी में भी पता है ग्रामर वगैरह आ गई है, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह देखा था मैंने। हिंदी की अलग से ग्रामर बुक नहीं है ना नन्नू। पता नहीं। ये मोरल वैल्यूज़, अच्छा अच्छा, इसमें स्टोरीज होती है, मज़ा आती है इसको पढ़ने में। और ये इंग्लिश ग्रामर मुझे सबसे अच्छी लगती है, इंग्लिश ग्रामर। नन्नू को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है मुझे क्या आता है उसमें, इजी भी आता है थोड़ा। ग्रामर में। अच्छा पूरे भी मार्क्स, लगता है, पूरे वो मार्क्स साफ होती है पूरी। ग्रामर में हमेशा पूरे मार्क्स मिलते हैं। मेरा ग्रामर का मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है सिलेबस। ये है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, वर्ड्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, adjectives, comparison of adjectives, verbs, adverbs, preposition, conjunction, interjection, articles, the sentence, part of sentences, negative sentence, interrogative, punctuation, vocab, letter and application, writing, composition, सभी कुछ आ गया भैया ये तो। गाइस, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, जानते हैं, उन लोगों को पता होगा कि मुझे ना ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं वेट करती रहती हूँ कब नन्नू की बुक्स आएँ, मैं जल्दी से उन पे कवर चढ़ाऊँ। और मेरे साथ मैं भी, मतलब ऐसा था जब मेरी भी बुक्स आया करती थी तो बहुत एक्साइटेड रहती थी मैं कवर लगाने के लिए। तो बस फटाफट से मैंने कवर लगाया और कम से कम 30-35 बुक्स करीब हो रही थी, नोटबुक एंड बुक सब कुछ मिला करके। तो हालत तो मेरी ख़राब हो गई थी। हालांकि 1-2 और बुक्स रह गई थी कवर करने के लिए। कवर ख़त्म हो गया था, नीचे रखा हुआ था, तो लेने जाने मुझे आलस आ रहा था। क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? ओह माय गॉड, ए आपसे साथी मार। हाँ, क्या साड़ी पहनना है? क्या? मेरी बुक कहाँ है? इसे दीदी की बुक्स है। फ्लावर देखो, देखो मम्मा कवर चढ़ा रही है इसे। 1 2 3 4 अभी ले लेगी फ्लावर तो पता चल जाएगा, देगी नहीं तो। चल इधर आओ, काउंट करके बताओ, इधर आओ। अबे यार, रुको सिद्धि, इधर आओ, काउंट करो इसको। आई पहनाते हैं साड़ी, पहले से काउंट करो, पहले से काउंट करो। दीदी पहना दे दे। अरे भगवान, साड़ी पहन ली। देखो सिद्धि वहाँ खड़ी हो। किसने पहनाई साड़ी? ये साड़ी किसने पहनाई? आंटी, कौन सी आंटी? जो आंटी है। वहाँ खड़े हो, दिखाओ, दरवाजे के पास जाओ। बेटा 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 गई। तो ये देखिए, ये हमारी सिद्धिदात्री नन्नू की साड़ी इनको मिल गई है। तो बस रोज़ पहनती है यार, यू वोंट बिलीव कि दिन में वो 50 बार पूछ लेती है। 50 तो नहीं, मतलब 5 बार। बस इसके बाद मैं और किरण आ गए थे किचन में। तो आज हमारी प्लानिंग थी कि ना पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो पिज़्ज़ा बेस गौरव भैया गए हुए थे छतरपुर, वहाँ ड्यूटी करने जाते हैं, तो वो लेकर, उनसे मंगा लिया था, वो लेकर के आ गए थे। तो वहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई कर रही है किरण, और फटाफट से यहाँ मैं बेस को तैयार कर रही हूँ। तो घर पे बनाना बहुत ही आसान है यार पिज़्ज़ा को। ये बेस लिया है, या अमूल का मोज़रेला चीज़ है, टॉप एंड टाउन का पिज़्ज़ा बेस है, टेस्ट अच्छा आ जाता है। बस पहले क्या लगाओ, सॉस लगाओ, और जो पिज़्ज़ा सॉस रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ को स्प्रेड कर दो, फिर वेजिटेबल्स डाल दो, फिर मोज़रेला चीज़ को और ज़्यादा कर लो। बस आज घर में पिज़्ज़ा पार्टी है। फिर बस लास्ट में ऑरिगेनो एंड वो चिली फ्लेक्स इतना डाला है, और बस इसको खाते हैं। तो सब लोग ने खा लिया था और मज़ा आ गया था, सबकी बढ़िया पिज़्ज़ा पार्टी हो गई थी। फिर भैया आइसक्रीम लेकर के आ गए थे, शोध भैया।
क्या खा रही हो ये? अरे ऊपर दिया रो रही थी। कितनी खुश हो रही है। मम्मा को नहीं खिलाओगी सिद्धि? मम्मा खिलाओगी? सो गाइस बस अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। कल रात को वही हुआ था, पिज़्ज़ा विज़ा खा करके गैस एंड ऑल क्लीन करके फिर हो गया, सो गए थे। तो बचे हुए कवर्स में मैंने बुक्स में कवर लगाया और नाम लिखा, जो भी सब्जेक्ट नेम वगैरह होता है नेम प्लेट में पूरी बुक्स एंड नोटबुक में। इस फाइनली नन्नू की मैंने कॉपीज़ में कवर कर दिया है, नोटबुक में, बुक्स में। फ्री हूँ अब मैं ना क्या करने वाली हूँ, मैं अभी जो शादी हुई थी ना, मैंने आपको बताया था 15-20 दिन तक की तो मेरी हालत ही नहीं थी। 15 दिन तक तो मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मतलब बस मैंने साड़ी लहंगा जो था वो बस तह बना करके रखा, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो जो ज्वेलरी वगैरह सबसे ज़्यादा ज्वेलरी फैलती है, तो देखो ये मैंने सब पूरे अरुण वस्त्र भंडार, ये चांदनी चौक की है, सारे लोग साड़ी लेकर के आए थे ना, तो इसलिए वहीं से ये वहीं का बैग है। तो ये सब ज्वेलरी को मुझे सेट करना है, क्लचेस वगैरह कुछ भी सब ऐसे ही रखे हुए हैं। देखिए आप, जितने भी मैंने क्लचेस यूज़ किए हैं सब। मैंने वो संगीत के दिन जो क्लच यूज़ किया था ना, सब लोग पूछे थे बहुत प्यारा क्लच है, कहाँ से लिया। ये वाला क्लच ना अल्पना दी ने दिया था, सेम मेरे पास भी, किरण के पास भी, हम दोनों को दिया था। आई गेस रक्षाबंधन जो अभी गया है उसमें लेकर के आई थी वो। और बस चलिए, अब मैंने देखो ये बैंगल्स कहाँ रख ली थी जल्दी से उतार करके। ये सिपर है ना सिद्धि का सिपर है जो, उसके अंदर ऐसे बस फटाफट से इन सबको अरेंज करते हैं। आज ये काम करना है मुझे। जो एंगेजमेंट के वाले दिन, संगीत वाले दिन जो मैंने नेक पीस पहना था, वो मैंने पहना था मीशो से, तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी या कोड वोड जो भी होगा वो डाल दूँगी मैं। एंड जो शादी वाले दिन मैंने इयररिंग्स पहने थे, उसके साथ मांग टीका भी था, बट मेरा फेस ना बहुत छोटा सा है, तो वो मांग टीका इतना बड़ा सा मेरे फेस पे जमता नहीं है। इतना छोटा वाला मांग टीका भले ही जम जाता है। कई लोगों ने बोला था आपके सगे देवर की शादी है बट आपने क्यों नहीं पहना, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, कि जितना सब कुछ सबके ऊपर अच्छा लगता है वो हर कुछ मेरे ऊपर भी अच्छा लगे। अपने अपने फेस का शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो उस अकॉर्डिंग चीज़ें कहीं पे सूट होती हैं, कहीं पे नहीं होती हैं। तो इसलिए मैंने मांग टीका नहीं लगाया था, बट उसका नेकलेस और इयररिंग्स पहने थे, वो मैंने छतरपुर से लिए थे। बहुत प्यारे एकदम से मिल गए थे मुझे, जब मैं अपनी संगीत की ड्रेस लेने गई थी ना, तभी लेकर के आ गई थी। खैर चलिए, और जमा ले सबको, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइस, ये जो डब्बा आप देख रहे हो ना, इसमें सारी मैं मेटल की बैंगल्स एंड ऑल रखती हूँ। तो सारी जो चूड़ियाँ मैंने पहनी थी शादी एंड ऑल में, वो मेटल की ही पहनी थी। तो आप लोग बोलते हो ना गोल्ड क्यों नहीं पहनते, हम गोल्ड इसलिए नहीं पहनते, शादी बारात में हमें लगता है डर, ऐसा ना हो नाचे वाचे और कुछ नेकलेस वगैरह गिर जाए, रिस्की रहता है। और वैसे भी आर्टिफिशियल चलता है, उसमें क्या, जैसे मंडप वगैरह हुआ तो भले ही उसमें गोल्ड पहन लो। एनीवे, तो ये जो इयररिंग्स देख रहे हो ना, ये आशी मैम ने, नन्नू की जो मैम है, उन्होंने हमें पहली रसोई में तीनों भाभीियों को दिया था। वो जो ब्रेसलेट देख रहे थे ना आप, वो डॉली ने दिया था। और ये जो नेक पीस है, ये वाला मैंने पहना था शादी वाले दिन, और बहुत अच्छा मिल गया था मुझे। ना ही बिल्कुल गोल्ड टच में चाहिए था, ना ही सिल्वर टच में चाहिए था, क्योंकि इसमें रेशम का जो वर्क था ना, वो मतलब बहुत ब्राइट भी नहीं था, परफेक्ट जा रहे थे ये। तो बस इसको मैं अरेंज कर लूँ, इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँगी मेरी साड़ियाँ एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ कहाँ से लिया है, सारे प्रोडक्ट की ऑनलाइन लिंक भी दे दूँगी। तो चलिए, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।